जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। भारतीय नौसेना ने एक बार फिर से अपना अदम्य पराक्रम गल्फ ऑफ अदन में दिखाया है और हम सभी जान रहे हैं कि लगातार पायरेसी से रिलेटेड आपके अटैक्स चलते जा रहे हैं, जहां पर अमेरिका, भारत, यूके, सिंगापुर सभी देशों की नौसेना इस पायरेसी से रिलेटेड ऑपरेशंस में आपका अपने एंटी पायरेसी एक्टिविटी को करती जा रही है। तो अभी भारतीय नौसेना के आईएनएस विशाखापत्तनम ने कौन से आपके साहसी कार्य को किया है, इसको हम आज के इस क्लास में जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी लगातार आपके पायरेसी से रिलेटेड एक्टिविटीज की जा रही हैं और वहीं पर भारतीय नौसेना ने भी अरबियन सी में टोटल 10 वॉरशिप्स अपने डिप्लॉय की हैं। भारतीय नौसेना को 17 जनवरी को एक आपका कॉल आता है मिडनाइट। इसमें एक आपकी शिप है जिसका नाम है आपके एमवी गेनको पिकार्डी। तो इनके ऊपर जो है एक ड्रोन अटैक आपका किया जाता है और इस आप तस्वीर को देख भी सकते हो। यहाँ पर ड्रोन अटैक आपका हुआ है। जितने भी ऐसे लोग जो कि आपके समुद्री लुटेरे रहते हैं, जिनको पायरेट्स कहते हैं, तो अब एक नए साधन का उन्होंने इजाद किया है। वो क्या करते हैं, ड्रोन या मिसाइल से आपका हमला कर रहे हैं और उस शिप को जो है कैप्चर करके उससे इलीगल उगाही कर रहे हैं, या वो पैसा मांग रहे हैं या फिर उस शिप में जो भी आपके सामान है उसको वो लूट ले रहे हैं। तो जो है एमवी गेनको जो शिप थी, एक मर्चेंट शिप थी, उसको जो है उस पर एक ड्रोन अटैक होता है और फिर जो है वो डिस्ट्रेस कॉल करते हैं भारतीय नौसेना को। भारतीय नौसेना 18 जनवरी की मिडनाइट को जो वहां पर पहुंचती है और उस शिप को जो है पायरेट्स के चंगुल से आपका बचाती है, उनको इंटरसेप्ट करती है, बचाती है। और इसमें इस शिप में आपके टोटल 22 क्रू मेंबर्स थे, जिसमें 9 भारतीय थे। तो भारतीय नौसेना ने एक बार फिर से जो है काफी तेजी से रिस्पांस आपका दिया और इस सी के एरिया में अपने शिप को आपका बचाया हुआ है। इससे पहले भी दिसंबर 2023 में भारतीय नौसेना की मर्चेंट वेसल पर ड्रोन अटैक हमला किया गया था, जिसकी इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है। अभी हाल ही में एक और हमारा शिप था जिसको सोमालिया के पायरेट्स के द्वारा आपका कब्जा कर लिया गया था। वहां पर भारतीय नौसेना के आईएनएस चेन्नई ने जाकर उसको आपका बचाया हुआ था और ये आपकी तीसरी घटना है। साथ ही साथ सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए, सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए इस आपके आईएनएस विशाखापत्तनम में भारतीय नौसेना के इंडियन नेवल एक्सप्लोजिव ऑर्डिनेंस डिस्पोजल के स्पेशलिस्ट आपके गए हुए थे कि जो भी डैमेज आपका हुआ है उसको हम देख सकें, उस पर इंक्वायरी कर सकें और किस प्रकार के साधन का इस्तेमाल पायरेट्स के द्वारा किया जा रहा है इसको आपका देखा जा सके। अभी हाल ही में जो रेड सी का इलाका है, काफी रेड पॉइंट, रेड फ्लैग आपका बना हुआ है और अभी अमेरिका के शिप को जो है हouthis के द्वारा आपका घेर लिया गया था। अमेरिका ने भारतीय नौसेना से मदद मांगी, भारतीय नौसेना वहां पर तत्काल गई और यूएस ओन्ड जो उनकी वेसल थी उनको जो है गल्फ ऑफ अदन, अरबियन सी की तरफ आपका बचाया। तो भारतीय नौसेना, अमेरिका की नौसेना, यूके की नौसेना सभी आपकी तैनात हैं। और ऐसा हो क्यों रहा है, तो सबसे पहले तो मैं उस पर भी आपको आऊँगा। पहले मैं आपको बता दूं कि इंडियन नेवी जो पायरेसी रिलेटेड, एंटी पायरेसी रिलेटेड ऑपरेशन कर रही है, उसको मैरीटाइम एंटी पायरेसी एक्ट 2022 आपका हमारी पार्लियामेंट ने पारित किया था। इसमें एडमिरल हरि कुमार ने कहा है कि भारतीय नौसेना पूरी तरीके से इफेक्टिवली मैरीटाइम एंटी पायरेसी एक्ट को आपका इम्प्लीमेंट कर रही है, जिससे कि हम एक यूनिक पोजीशन अपने सी एरियाज में मैरीटाइम डोमेन में प्राप्त कर सकें और किसी प्रकार से हमारे मर्चेंट वेसल पर बाधा ना आ पाए। इस चीज को, इस सिक्योरिटी को भारतीय नौसेना आपकी इंश्योर करेगी। 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल और हमास के बीच में आपका युद्ध शुरू हुआ है और हमास को लेबनान के आपके हैतुल्ला ग्रुप को जो है और साथ ही साथ यमन के हौथी को ईरान सपोर्ट कर रहा है और ईरान की एंटी किससे है, अमेरिका से है। तो इसलिए जो है ये चीजें आपकी होती जा रही हैं और इसके चपेट में दूसरे देशों के भी आपके वेसल्स आ जा रहे हैं, जिससे कि उनका जो ट्रेड इकोसिस्टम वो सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा है। यहीं पर भारतीय नौसेना के चीफ ने कहा है कि हमने आईएनएस विक्रांत को फुली ऑपरेशनलाइज आपका किया हुआ है। साथ ही साथ तीसरे, थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर की जो है रिक्वेस्ट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को आपको दी गई है और जल्द ही ये बनना आपकी शुरू भी हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे पास टोटल 3 एयरक्राफ्ट कैरियर होंगे, जिसको हम अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर में आपका डिप्लॉय करेंगे। तो ये आप देख सकते हो कि ये आपका रेड सी का इलाका है। तो ये रेड सी आप देख सकते हैं, स्ट्रेट ऑफ बब अल मंदेब है ना, काफी आपका नैरो पॉइंट है जहां से हौथी जो यमन के पायरेट्स हैं उनके द्वारा जो है ट्रेड को प्रभावित किया जा रहा है। और यहाँ पर भारतीय नौसेना, अमेरिका की नौसेना, गल्फ ऑफ अदन में सभी लोग आपके शामिल हैं, जिससे कि शिप्स
आसानी से एक जगह से दूसरी जगह आपकी आ जा सकें। भारतीय नौसेना ने सिर्फ अपने डिस्ट्रॉयर्स को नहीं बल्कि अपने मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट को और अपने सी गार्डियन ड्रोन्स को भी यहाँ पे डिप्लॉय आपका किया हुआ है, जिससे कि हमको 24/7 आवर सभी चीज़ों की आपकी लोकेशन, इमेज, वीडियो आपकी प्राप्त होती जाए। आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट एसएसबी क्रैक एग्जाम के रिटन एज वेल एज ऑनलाइन इंटरव्यू कोर्स में जोड़कर अपनी तैयारी बेहतर करें और वॉर रिटन कोड का यूज कर लें। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।